स्टूडेंट, आज हम पास्ट टेंस के पार्ट 3 पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी पहचान है जब हिंदी में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आया हो, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका था। इसमें इंग्लिश में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही हैड रिटन ए लेटर, यानी वह पत्र लिख चुका है। मुख्य तौर पर इस टेंस का प्रयोग टू डिस्क्राइब द कंप्लीटेड पास्ट एक्शन एट ए सर्टेन टाइम इन पास्ट, एक भूतकाल में किसी पूर्ण कार्य का वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं इसके रूल्स पर। इसका फर्स्ट रूल सबसे महत्वपूर्ण रूल है। परीक्षा में ये रूल से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है तो इसे बड़ा ध्यान से आपने करना है। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, the past perfect tense form had plus V3 is mainly used for the action happened earlier, followed by past indefinite tense form in the action happened after the first. अब इसका मतलब क्या है कि भूतकाल में जब दो कार्य होते हैं तो उन दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले स्थान पर पहले समाप्त होता है वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो कार्य उन दोनों कार्यों में से बाद में समाप्त होता है वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मुख्य तौर पर व्हेन, आफ्टर, बिफोर इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनके लिए आपने एक बात ध्यान रखनी है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले के आप ध्यान से पढ़ लेना कि जिस किसी सेंटेंस में बिफोर आएगा तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और आफ्टर में इससे विपरीत रहेगा। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद में वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, ये बिफोर हमारे आया है। द डॉक्टर केम, यानी जब डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी के मरने का कार्य डॉक्टर के आने से पहले हुआ। तो बिफोर से पहले हैड प्लस V3 और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस नंबर 2, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। यानी यहाँ दोनों एक्शंस में डॉक्टर के आने का जो कार्य है वो कार्य बाद में हुआ है और रोगी के मरने का कार्य, पेशेंट के मरने का कार्य पहले हुआ है। तीसरा सेंटेंस जो व्हेन से होगा वो भी इसी प्रकार से, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया था। यानी पहले नंबर पे पहले क्या किया, काम फिनिश किया, समाप्त किया है। व्हेन, जब, द लाइट वेंट ऑफ, जब बिजली गई तब वो अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। तो इस प्रकार आपने इसमें ये ध्यान रखना है। एक चीज़ इसमें आपने ध्यान में रखनी है, पहले समाप्त होने वाला कार्य बराबर हैड प्लस V3 और बाद में समाप्त होने वाला कार्य
वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस इक्वेशन को इसके लिए आपने ध्यान में रखना है और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर व्हेन के लिए इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2, इसका प्रयोग अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट क्या होती है कि भूतकाल में जब कोई ऐसी इच्छा जो अपूर्ण हो, जो पूर्ण ना हुई हो, जैसे हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, हम कोई कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में खास तौर के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस हमें ऐसा मिले जिसमें इफ ओनली और आई विश दिया गया है वर्ब के पोर्शन में, टेंस के पोर्शन में, तो इनसे शुरू होने वाले जो वाक्य है उस वाक्य में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और ये हमें क्या बताएगा? अपूर्ण इच्छा। इफ ओनली यू हैड वर्कड हार्ड फॉर एग्जाम, इसका मतलब क्या है? काश तुम परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम करते। और यहाँ मीनिंग क्या है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, उसने परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, ही हैड फेल्ड, वो फेल हो गया। इसी प्रकार से अगला है आई विश आई हैड बीन ए किंग, काश मैं एक राजा होता, लेकिन वो एक राजा नहीं है। तो इस प्रकार से भूतकाल की किसी ऐसी इच्छा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट यानी भूतकाल की कोई अपूर्ण शर्त, ऐसी शर्त जो अपूर्ण है, जो पूरी होने वाली नहीं है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इफ वाले भाग में इफ से पहले हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इफ के बाद वाले वाक्य में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू वुड हैव पास्ट इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तुम पास हो गए होते यदि तुम कठोर परिश्रम करते। और हेयर क्या है कि ही डिड नॉट पास, ही डिड नॉट पास, वो पास नहीं हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव वर्क आएगा। अब हमारी 3 प्रकार की शर्त हमारे पास आई है। जो इफ वाली थी हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में किया था, विल सेल प्लस V1, तो इफ के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई है। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो हमारी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आई थी, जिसमें इफ से पहले विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो दूसरे भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। दूसरी कंडीशन हमारी आई थी पास्ट इनडेफिनेट टेंस में, इसमें वुड प्लस V1 और दूसरे भाग में हमने प्रयोग करना था वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरी कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में आई है, जिसमें हमने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और इफ इसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो इस इक्वेशन को आपने ध्यान में रखना है, इस रूल को ध्यान में रखना। ये तीनों कंडीशन आप अच्छी प्रकार से करोगे तो इनमें से लगभग में एक क्वेश्चन जो है, एक जो सेंटेंस है उससे संबंधित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता, तो आप इसकी अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पास्ट टेंस में नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसकी जो पहचान है वो से रहा था, से रहे थे और से रही थी। इंग्लिश में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा ING का इसमें प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था जब वह आया। He had been writing a letter for 2 hours when he came। तो इसमें क्या है, for और since के बाद टाइम तो दिया होता है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आया था, लेकिन यह अलग चीज़ क्या रहेगी,
इसके साथ पास्ट क्लाउज यानी भूतकाल को दर्शाने वाला उपवाक्य भी दिया हुआ होगा। यही इसकी मुख्य पहचान है। और इसका जो है एक ही रूल है जो ये है, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड continued अप टू द गिवन टाइम ऑफ द पास्ट। मीन्स कि भूतकाल का ऐसा कार्य यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन का, ऐसे कार्य का प्रयोग किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ था और भूतकाल में दिए गए समय तक जारी रहा था। यानी इसमें यह देखना कि आपने कि फॉर और सिंस के साथ कार्य वाला समय वाला सेंटेंस दिया गया होगा और उसके साथ यानी फॉर और सिंस के बाद टाइम और उसके बाद यानी पास्ट क्लाउज यानी भूतकाल का उपवाक्य दिया हुआ मिलेगा। यही इसकी पहचान है। दे हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। यदि यहाँ तक होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आता, लेकिन आगे क्या जुड़ा हुआ है, व्हेन दे पास्ड देयर ग्रेजुएशन। तो यानी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पास जब उन्होंने की उस समय तक वे इस कॉलेज में 10 वर्षों से पढ़ रहे थे। यानी यहाँ आके वो कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 टॉपिक के साथ आपका हमारा जो पास्ट टेंस का कंप्लीट हुआ। और आगे नेक्स्ट अपडेट के लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें फ्यूचर टेंस के बारे में करेंगे। और तब तक ये पीछे के दिए गए टेंस आपको वीडियो के माध्यम से विद एक्सरसाइज दिए जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप करो और इन्हें कॉपी में रिटर्न करो और इन्हें अच्छी प्रकार से याद करो।